ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग, पेज 122 122। ऑडियो 34 34। संबंध 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। व्याख्या। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। कर्मयोगी साधक का ध्येय अर्थात लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है। चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती है, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग 9वें अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत होती है, और वे बुद्धियाँ भी अनंत शाखाओं वाली होती है, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती है। उसकी अनंत कामनाएं होती है, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। संबंध। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत क्यों होती है?
इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान है। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराहा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादर्ताः है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। 13वां अध्याय 21वां श्लोक। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है।
अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियाँ होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। अध्याय 18 श्लोक 24। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापयत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या। तयापयत चेतसां। पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपरित हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खींच गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उसमें मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है, कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में
जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि, नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहीं भोगों की रुचि भी है। तब तक भोग और संग्रह में, मान, बढ़ाई, आराम में रुचि है। तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। परिशिष्ट भाव। अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य अर्थात संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न अर्थात सुखी और दूसरों के दुख से करुणित अर्थात दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। हरि ओम।